तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है उस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों बेंचमार्क। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क कैसे वर्क करता है और बेंचमार्क को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो दोस्तों देखो, बेंचमार्क को जब भी कैलकुलेट करा जाता है तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों जिसको फॉलो करना पड़ता है, जैसे पीई रेशियो, शार्प रेशियो, अल्फा, बीटा। अब आप ये सोचोगे मैक्स की कैलकुलेशन कहाँ पे आ गई, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो इन्वेस्टर होता है सिंपली वो ये सोचता है कि हम बिल्कुल सिंपल तरीके से हम ज़्यादा दिमाग ना लगा के इजीली रिटर्न निकाल सकें। क्योंकि दोस्तों अगर आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही पड़ेगा तो सिंपली आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, जहाँ से दिमाग लगा के आप एक्चुअल में दोस्तों जो रिटर्न है काफ़ी अच्छा निकाल सकते हो, पैसा बना सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं इन सब चीज़ों को हटा के बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा। अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हो तो इजीली क्या है दोस्तों, आप आपका जो भी फंड आप में जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो कि ये फंड अच्छा है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप वो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताऊंगा बेंचमार्क एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आप कोई सी भी टू व्हीलर परचेज करने गए मार्केट में, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई सी भी टू व्हीलर ले ली XYZ कोई सी भी, ठीक है। अब मान लीजिए कंपनी प्रॉमिस करती है जो भी आपने बाइक परचेज करी उसका एवरेज क्या है, कंपनी प्रॉमिस कर रही है 35% का एवरेज आपकी गाड़ी आपको देगी, ठीक है। अब आप जब मार्केट गए, कंपनी ने बताया 35% आपको एवरेज देगी, ठीक है, 35 का एवरेज देगी। आपने ये 35 का एवरेज देके क्या है आपकी गाड़ी परचेज कर ली, ठीक है। गाड़ी परचेज करने के बाद मान लीजिए आपको आपकी जो गाड़ी है वो एवरेज दे रही है 40 का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप खुश हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों 35 का कंपनी ने बोला, कंपनी 40 का दे रही है। इसका मतलब क्या है, बाइक काफ़ी अच्छी है, आपकी एवरेज अच्छा दे रही है। अब मान लीजिए कंपनी 35 का बोले और आपको एवरेज मिले 30 का, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, बोले यार बेकार गाड़ी है यार, क्या कि 35 का कंपनी ने एवरेज बताया लेकिन ये 30 से ज़्यादा एवरेज दे ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये बेकार है, ठीक है। तो हम ये बेकार सही और गलत का फैसला किससे कर रहे हैं, इससे जो कंपनी ने प्रॉमिस कराया है, ठीक है। तो फंड में क्या होता है दोस्तों, किसी भी फंड में, ठीक है, बेंचमार्क होता है। तो अभी हमारे क्या है ये बेंचमार्क, ठीक है। बेंचमार्क कोई सा भी फंड ले लो, जैसे मान लो HDFC स्मॉल कैप, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका भी एक पर्टिकुलर बेंचमार्क है, ठीक है। उस बेंचमार्क के रिटर्न के हिसाब से मान लीजिए बेंचमार्क का जो भी रिटर्न है, ठीक है, उस रिटर्न से ज़्यादा का रिटर्न अगर आपको HDFC दे रहा है तो क्या है, हमारा जो फंड है वो अच्छा है। अगर बेंचमार्क से कम दे रहा है तो हमारा फंड बेकार है। जैसे मान लीजिए बेंचमार्क का रिटर्न है, जैसे मान लीजिए 18% का, आपको जो एक्चुअल में रिटर्न मिल रहा है वो 15% का मिल रहा है, 15% आपको फंड दे रहा है, तो आपका जो फंड है वो है बेकार फंड। अब मान लीजिए रिटर्न आपको मिल रहा है 19% का, बेंचमार्क कितने का है 18 का, तो इसको बीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो फंड है वो काफ़ी अच्छा है, इसमें इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है कि हमारा बेंचमार्क है वो क्या है। ये दोस्तों एक टारगेट है, अगर टारगेट अचीव कर जाता है कोई फंड तो वो फंड अच्छा है, अगर अचीव नहीं कर पाता वो फंड बेकार है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में दोस्तों मैंने आपको बताया है। दोस्तों यूट्यूब पर आपको बहुत सी वीडियो देखने को मिलेगी, बहुत से चैनल है म्यूचुअल फंड को लेके, लेकिन दोस्तों हमारा जो चैनल है, मेरा जो ये चैनल है, उस वीडियो में आपको एक खास बात दिखेगी दोस्तों। मैं ये चाहता हूं बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको इजीली बता सकूं, जिससे दोस्तों क्या है आपके दिमाग में दोस्तों ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करा जाता है। तो सिंपली दोस्तों इसके लिए हमको क्या करना है, सिंपली चलना है हमको हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे। तो सिंपली दोस्तों साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। तो सिंपली दोस्तों हम चलेंगे हमारी ग्रो एप्लीकेशन में। दोस्तों जैसे ही आप आपकी ग्रो एप्लीकेशन ऑन करोगे, आपसे आपका पिन मांगेगा। जैसे ही दोस्तों इसमें हम हमारा पिन एंटर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन खुल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था, बेंचमार्क कैलकुलेट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे पीई रेशियो, शार्प रेशियो, अल्फा, बीटा। लेकिन अभी हम इन सब की बात नहीं करेंगे, अभी हम बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे आपको, उसको फॉलो करके आप इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, आप इजीली एनालाइज कर सकते हो फंड अच्छा है या नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे मैंने जो आपको बताया अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है,
शार्प रेशो क्या होता है, पीई रेशो क्या होता है, इसकी वीडियो चैनल पे आएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अभी मैं बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ इजीली आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सको। तो सिंपली हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम चेक कर रहे हैं इसलिए हम चलेंगे लार्ज कैप में। जैसे ही दोस्तों आप लार्ज कैप पे क्लिक करोगे, जैसे हम लार्ज कैप पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों सारे फंड आपके सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों सिंपली यहाँ पे कोई सा भी हम फंड ले लेते हैं। जैसे देख लीजिए दोस्तों, हम लेते हैं बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। सिंपली इस पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हल्का सा आपको स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फंड हाउस। जैसे ही दोस्तों आप फंड हाउस पे क्लिक करोगे तो सिंपली हल्का सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आएगा आपको फंड बेंचमार्क, ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है निफ्टी 50 टोटल इंडेक्स रिटर्न। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपका जो भी फंड, जो भी बेंचमार्क है, यहाँ पे आपको उसका नाम शो हो जाएगा। अब दोस्तों नाम तो शो हो गया, लेकिन हम इसका क्या करें, क्योंकि अभी हमको क्या है दोस्तों, बेंचमार्क को कैलकुलेट करना तो आता नहीं है, इसीलिए दोस्तों अभी इसका कोई काम नहीं है। बस यहाँ से आप नाम देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपली इसको हम बंद करेंगे। अब बात आती है सर बेंचमार्क तो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो सिंपली दोस्तों हल्का सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोस एंड कॉन्स। इस पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करोगे, हल्का सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज आपको लिखी हुई मिलेगी, अल्फा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोअर अल्फा -0.91%, -0.9%। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अल्फा कल की मैंने जो वीडियो बताई थी, मैंने उसमें दोस्तों बताया था, मैं अभी वापस से बता देता हूँ दोस्तों। एक्चुअल में मान लीजिए कोई भी रिटर्न है, जैसे मान लीजिए कोई एक्चुअल में आपको रिटर्न मिल रहा है 16% का, ठीक है। अब आपको अल्फा है, अल्फा में दोस्तों मान लीजिए आपको रिटर्न शो हो रहा है 6% का, ठीक है। तो अल्फा का मतलब ये है आपका जो बेंचमार्क है, जैसे मान लीजिए बेंचमार्क का जो भी रिटर्न है, बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न आपको मिला है वो क्या बताता है, अल्फा बताता है। क्लियर है। देखो मैं वापस से सिंपल सा आपको बता देता हूं। बेंचमार्क का जो भी रिटर्न है, जैसे मान लीजिए बेंचमार्क फिक्स है 15% का, 15% पे बेंचमार्क फिक्स है कि ये फंड आपको 15% का रिटर्न देगा, ठीक है। अब मान लीजिए 15% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जैसे मान लीजिए आपको दिया 21% का रिटर्न, 21% का रिटर्न दिया है, इसका डिफरेंस कितना हुआ, 6% का, 6% का हुआ। तो ये 6% क्या है दोस्तों आपका, ये 6% है अल्फा। क्लियर है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है दोस्तों कि लोअर्स अल्फा 0.91%। क्लियर है। मतलब इसका जो ये जो फंड है बंधन का, ठीक है, इसका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क से इसने कम रिटर्न दिया है। कितना कम रिटर्न दिया है, 0.91%। इसका मतलब क्या है, ये फंड है इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। क्लियर है। चलिए बैक करिए। अब मैं आपको एक और बता देता हूं, मैं आपको 2-3 फंड बताऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आ सके। चलिए हम चलते हैं यूटीआई निफ्टी 50 में। फंड हाउस पे जाके दोस्तों आप चेक कर सकते हो फंड बेंचमार्क, ठीक है। अभी हम बेंचमार्क नहीं देखेंगे। अब बात आती है यहाँ पे, इसको वापस से क्लिक करके देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, लोअर्स अल्फा 0.94%। इसका मतलब ये फंड भी क्या है दोस्तों, डाउन है, इसमें भी हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसका जो बेंचमार्क है उसको बीट नहीं कर पा रहा है। चलिए इसको बैक करते हैं। अब मैं आपको वो फंड बताता हूँ जिसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो सिंपली दोस्तों चलते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पे जैसे हम कोई सा फंड ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए HDFC स्मॉल कैप फंड में, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो सिंपली दोस्तों हल्का सा स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पे भी दोस्तों मुझे एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोस एंड कॉन्स का। सिंपली दोस्तों जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, हाईली अल्फा 7.12%। वहां पे क्या लिखा हुआ था दोस्तों, लोअर, ठीक है, लोअर 0.94%। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हायर अल्फा 7.12%, ठीक है। मतलब आपका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क को बीट करके कितना परसेंट ज्यादा रिटर्न दिया है, 7.12%। कौन से फंड ने दिया है, HDFC स्मॉल कैप में, इसलिए फंड अच्छा है, इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों यही तरीका है। दोस्तों मैं चाहता तो 2 वीडियो बना लेता, इवनिंग की वीडियो में आपको ये चीज तरीका बताता, लेकिन मैंने सोचा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही वीडियो में आपको समझाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअल में बेंचमार्क कैसे कैलकुलेट करा जाता है, अगर आपको ये सीखना है तो दोस्तों इसके लिए जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए हैं, पी रेशियो, शार्प रेशियो, अल्फा बीटा, ये सब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो सब चीजें दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपको सिंपल बेस पे अगर कैलकुलेट करना है कि ये फंड अच्छा है या नहीं, एनालिसिस करना है, तो दोस्तों अल्फा के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। अभी मैंने आपको वो भी बताया कि कौन सा फंड बेकार है, और ये भी चेक करके बताया कि कौन सा फंड अच्छा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इजीली क्या कर सकते हो दोस्तों,
आपका जो फंड है उसको चेक कर सकते हो कि फंड अच्छा है या नहीं। अब बात आती है कि सर आपने वीडियो बनाई बेंचमार्क की, लेकिन अब बात कर रहे हो उसमें अल्फा की। अब मेरे भाई यहाँ पे एक चीज़ बताओ, ठीक है, अल्फा जो हम चेक कर रहे हैं वो किसकी सहायता से चेक कर रहे हैं? बेंचमार्क की सहायता से चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया, एक बार वापस से आपको क्लियर बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सा फंड है, जैसे मान लीजिए एचडीएफसी का फंड है, एचडीएफसी का फंड है, ठीक है, इसका बेंचमार्क फिक्स है 16% का, 16% का बेंचमार्क फिक्स है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बेंचमार्क, ठीक है। अब आपको जो एक्चुअल में रिटर्न मिल रहा है, मान लीजिए 21% का रिटर्न आपको मिल रहा है, एक्चुअल में आपको जो फंड रिटर्न दे रहा है 21% का मिल रहा है। अब इसको आपस में लेस करो, कितने का डिफरेंस, कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 5% का, 5% का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका अल्फा कितना है? 5%, मतलब 5% से आपको हायर अल्फा कितना है? 5%, क्योंकि आपको 5% ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। अब मान लो अगर ये 21 की जगह आपको रिटर्न देता 13% का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता? 3% से लोअर अल्फा, मतलब 3% जो उसका एवरेज है, जो उसका बेंचमार्क है, उससे 3% कम रिटर्न दे रहा है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों सिंपल सा छोटा सा तरीका था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। एंड दोस्तों अब इसके जितने भी पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों, उसकी वीडियो जल्दी ही आएगी, आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको वो चीज़ें सीखनी है तो मैं बिल्कुल इजीली आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों।